हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लासेस में। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट, जो कि आपकी बीएससी, आप अगर बीएससी करते हैं तो बीएससी में भी इम्पोर्टेंट है, एमएससी करते हैं एमएससी में भी इम्पोर्टेंट है। आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, नेट, जेस्ट, गेट, टीजीटी, पीजीटी, सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है। इसे समझने से पहले इससे पहले कुछ पीछे की हिस्ट्री देखते हैं कॉम्पटन इफेक्ट की क्या है। देखिए, जो आपको पता है एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, सब की सब आपकी लाइट है। क्या है? लाइट। तो ऐसा माना जाता था कि लाइट वेव नेचर भी रखती है और पार्टिकल नेचर भी रखती है। अब वेव नेचर रखती है तो क्या एविडेंस आए, पार्टिकल नेचर रखती है तो क्या एविडेंस आए। तो वेव नेचर दिखा रहा था कुछ फिनोमिना जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब चीज़ें लाइट के वेव नेचर को शो कर रही थी। अब क्वेश्चन ये था कि अगर लाइट वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो करती है तो उसका कोई डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए, किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं हम कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बनती है। तो इसको समझने के लिए हमें फोटोन के बारे में पहले जानना होगा कि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो कोई भी एनर्जी सोर्स होता है, एनर्जी सोर्स से लाइट छोटे छोटे पैकेटों के फॉर्म में चलती है जिसको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। किसी भी एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू और मोमेंटम होता है एच न्यू बाई सी। और ये फोटोन की सारे, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी फोटोन की सेम एनर्जी हो, वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अब क्वेश्चन ये है कि पहले ऐसा माना जाता था कि जब कोई भी फोटोन, कोई भी लाइट इंसिडेंट होती थी किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन पर, तो जो उसकी स्टार्टिंग की वेवलेंथ थी, इंसिडेंट वेवलेंथ थी, वो इक्वल आती थी किसके? स्कैटर्ड वेवलेंथ के। लेकिन जैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट आया, जैसे ही हम एडवांस फिजिक्स में गए, तो ये समझा जाने लगा कि जो स्कैटर्ड फोटोन है और इंसिडेंट फोटोन है उसकी वेवलेंथ सेम नहीं होती। इसका सबसे पहला प्रूफ दिया एच कॉम्पटन ने 1923 में। एच कॉम्पटन को नोबेल प्राइज़ भी मिला है इसी के लिए 1927 में। तो 1923 में एच कॉम्पटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, प्रूफ करके दिखाया कि लाइट वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी रखती है, और ये शो किया कॉम्पटन इफेक्ट से। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या था? उन्होंने एक एलिमेंट लिया, लाइट पार्टिकल का एलिमेंट है, कोई लाइट एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है। एलिमेंट ये है हमारे पास एक एलिमेंट, इस पर एक्सरे फोटोन को इंसिडेंट कराया। अब जो एक्सरे फोटोन होगी ये हाईली एनर्जेटिक होती है, इसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। अब जैसे ही एक्सरे फोटोन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन से एलिमेंट से टकराया, तो टकराने के बाद जो स्कैटर्ड फोटोन होया, टकराने के बाद जो फोटोन दूसरी दिशा में फैल गया, इसकी और इंसिडेंट जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ देखी गई, और ये पाया गया कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से हमेशा ज़्यादा होती है। मतलब अगर हम माने इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ लैम्बडा है और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ लैम्बडा डैश है, तो लैम्बडा डैश ग्रेटर देन होगा लैम्बडा के। अब हम जानते हैं E इक्वल्स टू एच न्यू, या E इक्वल्स टू क्या जानते हैं? एच न्यू, और न्यू की वैल्यू होती है C अपॉन लैम्बडा। C अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा जिसके लिए ज़्यादा होता है एनर्जी कम होती है। मीन्स क्या होगा? अगर स्कैटर्ड के बाद टकराने के बाद वेवलेंथ बढ़ती है, इसका मतलब एनर्जी कम होती है। अब क्वेश्चन ये है, जो एनर्जी कम होती है जाती कहाँ है? वो किसके पास वो एनर्जी जाती है? तो समझिए कि ये जो फोटोन होता है आपके पास, फोटोन बहुत छोटा पार्टिकल होता है, बहुत बारीक पार्टिकल होता है, आप उसको नहीं देख सकते। तो ये टकराएगा किसी एलिमेंट से, तो क्या चींटी हाथी से टकरा देगी पूरे शरीर से? नहीं टकरा सकती। चींटी हाथी के अंदर चींटी जितना ही पार्ट देखेगी उसी से टकराएगी, और वो सबसे छोटा पार्ट होता है एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फोटोन है, एक्सरे फोटोन, ये टकराएगा किससे? एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन से। जैसे ही एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा कि
खुद जाकर स्कैटर्ड हो जाएगा, खुद क्या हो जाएगा, फैल जाएगा दूसरी दिशा में, लेकिन अपनी एनर्जी, जो यहाँ पर एनर्जी कम होगी वो एनर्जी किसको देगा, तो वो एनर्जी देगा एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को। अब एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके रिकॉइल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक रिकॉइल इलेक्ट्रॉन भी कॉन्सेप्ट में आता है। तो आप देखोगे कि जो स्कैटर्ड फोटोन है, दोबारा समझ लीजिए, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है इंसिडेंट से और एनर्जी कम होती है। कम एनर्जी कहाँ जाती है, जो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है वो काइनेटिक एनर्जी में यूज कर देता है, रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब हमें यही डेरिवेशन निकालना है कि यहाँ की क्या डेरिवेशन निकालना है हमें, कि जो इंक्रीजमेंट हुआ है वेवलेंथ में वो कितना हुआ है, ठीक है, कैसे हुआ है, कितना फॉर्मूला उसका होता है। इससे पहले क्लासिकल थ्योरी भी मैं आपको बता चुका कि लैम्बडा डैश इक्वल्स टू लैम्बडा माना जाता था अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। अब यहाँ पर मैंने कुछ आपको दिखाया है, देखिए लैम्बडा डैश इक्वल्स टू लैम्बडा किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, और लैम्बडा डैश इक्वल्स टू ग्रेटर देन लैम्बडा, ये किसके, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, ठीक है। अब देखिए आगे कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है, एच होली एच कॉम्पटन ऑब्जर्व एच कॉम्पटन ऑब्जर्व दैट एक्सरे इंक्रीज इन वेवलेंथ व्हेन स्कैटर्ड। अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी एलिमेंट से एक्सरे स्कैटर्ड होती है तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। आगे आप रमन स्कैटरिंग पढ़ेंगे, उसमें बढ़ेगी भी, घटेगी भी और बराबर भी रहेगी। रेले स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग सब उसी में आएंगी, वो बाद में आएगा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बना पाऊँ आपके लिए। देखिए व्हेन एन एक्सरे फोटोन कोलाइड्स विद ए स्टेशनरी टारगेट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे होता है, स्टेशनरी, द फोटोन इज स्कैटर्ड अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हाइल द इलेक्ट्रॉन रिसीव्स एन इम्पल्स एंड बिगिंस टू मूव विद काइनेटिक एनर्जी के। ये मैं आपको समझा चुका। बेसिकली क्या था कि मैं इसकी वीडियो बना चुका था पहले ही, लेकिन माइक में आवाज़, मैं माइक को ऑन करना भूल गया, वरना मैं साथ साथ आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। तो मैं दोबारा बना रहा हूँ ये वीडियो, इसमें मैंने पहले ही नोट कर लिया है सारा, नोट तो मैं साथ साथ कर रहा था वहाँ पर, लेकिन क्या था कि उसमें वॉइस नहीं आई वीडियो में, तो यहाँ दोबारा मुझे बनानी पड़ी है, दोबारा मेहनत करनी पड़ी है। तो मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से है क्या। देखिए ये आपके पास जितना मैं दिखा रहा हूँ बस उतना देखना। ये आपके पास एक्सरे फोटोन है, ये इलेक्ट्रॉन से टकराया, टकराने के बाद ये फोटोन स्कैटर्ड हो गया। देखिए फोटोन क्या हो गया, ये स्कैटर्ड हो गया, और ये आपका क्या है, रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या है, रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ कि यहाँ पर आप देखिए ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, स्कैटर्ड फोटोन ये है, कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का, तो इस थीटा को बोलेंगे स्कैटरिंग एंगल। और यहाँ पर रिकॉइलिंग एंगल कितने का बना रहा है, फाई का, तो इसको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने का एंगल बना रहा है, फाई का, तो इसको बोलते हैं रिकॉइलिंग एंगल। तो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है थीटा क्या है आपके पास, थीटा क्या है आपके पास, स्कैटर्ड एंगल, फाई क्या है आपके पास, रिकॉइलिंग एंगल, और एम नोट है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये मैं आपको समझा चुका। लैम्बडा क्या है, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है, और लैम्बडा डैश है स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ। अब बात करते हैं इसमें जो कोलिजन होता है वो होता है इलास्टिक कोलिजन। क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन। जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो आपका मोमेंटम और एनर्जी दोनों की दोनों कंजर्व रहेगी, मोमेंटम और एनर्जी। तो मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व के लिए यहाँ पर इसकी मोमेंटम और एनर्जी लिखनी होगी। देखिए कैसे मोमेंटम एनर्जी लिखेंगे, दोबारा मैं लिख देता हूँ। तो देखिए ये आपका फोटोन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये स्कैटर्ड फोटोन है, और ये आपका रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन है। ये आपका क्या है, रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो फोटोन है, क्या है, फोटोन,
तो आपको इनके फोटोन के एनर्जी और मोमेंटम लिखने हैं। तो ई फोटोन, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एच न्यू और फोटोन का मोमेंटम पी फोटोन कितना होगा। क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, एच न्यू बाई सी। क्या होगा, एच न्यू बाई सी। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखेंगे ई रेस्ट एनर्जी होगी रेस्ट मास के कारण एम नोट सी स्क्वायर, और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का जीरो होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, और वेलोसिटी नहीं होगी तो इसके पास क्या होगा, मोमेंटम जीरो होगा। ठीक है, अब देखते हैं स्कैटर्ड एंगल, सॉरी स्कैटर्ड फोटोन। तो जो हमारे पास स्कैटर्ड फोटोन है इसकी एनर्जी हम निकालते हैं कितनी आएगी। देखिए स्कैटर्ड जो फोटोन है इसकी एनर्जी निकालते हैं ई डैश, और इसका मोमेंटम निकालते हैं पी डैश। फोटोन है तो ई पी और ई फोटोन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है रिकॉइलिंग, तो इसको लिखेंगे ई इलेक्ट्रॉन की डैश और पी इलेक्ट्रॉन का डैश, इस दोनों से चेंज करने के लिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो यहाँ पर स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एच न्यू, तो इसकी कितनी होगी, एच न्यू डैश, और फोटोन का मोमेंटम एच न्यू बाई सी था तो एच न्यू डैश बाई सी। इसी तरह से यहाँ देखेंगे एनर्जी रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एम सी स्क्वायर, यहाँ एम नोट था यहाँ पर एम सी स्क्वायर, और मोमेंटम पी ई डैश कितना आएगा, वो यहाँ पर जीरो था लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम वी, क्या हो जाएगा, एम वी। तो इस तरह से ये हमारा डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए, तभी हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो लैम्बडा, लैम्बडा डैश, थीटा, फाई, एम नोट मैं आपको बता चुका। तो सबसे पहले लगाएंगे हम फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ क्या कहता है, बिफोर द कोलिजन जो एनर्जी होगी आफ्टर द कोलिजन एनर्जी के इक्वल होगी। मतलब जो ये फोटोन है इसकी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी प्लस रेस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी किसके इक्वल होगी, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी प्लस रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के। देखिए यही हमने लिखा है, ई पी प्लस ई पी प्लस ई इक्वल्स टू ई पी डैश प्लस ई डैश। अब जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी देखिए, जो आपके पास इंसिडेंट फोटोन आया उसकी एनर्जी है एच न्यू, और जो इंसिडेंट आपका रेस्ट पर क्या था इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी है एम नोट सी स्क्वायर। उसके बाद जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी एच न्यू डैश, और जो रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी एम सी स्क्वायर। ये रहा, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ये लिखा था मैंने। ठीक है उसके बाद देखना हमने क्या किया, एच न्यू ऐसे ही लिखा, एच न्यू, उसके बाद एच न्यू डैश को इधर ले आए, माइनस का हो जाएगा, ये उधर था एम सी स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों में से एच कॉमन तो क्या बचेगा, न्यू माइनस न्यू डैश इक्वल्स टू इन दोनों में से एम कॉमन तो क्या बचेगा, एम माइनस एम, क्या बचेगा, एम माइनस एम नोट, और क्या कॉमन आ जाएगा, सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लगाएंगे फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किसका, मोमेंटम का कंजर्वेशन। पहले मोमेंटम आप देखेंगे यहाँ पर कि एक्स डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है, वाई में भी, मतलब एक्स और वाई के बीच में हो रहा है, तो दोनों मोमेंटम के कंजर्वेशन लगाने होंगे हमें, एक्स का भी और वाई का भी। तो एक्स डायरेक्शन में देखेंगे, सबसे पहले कंजर्वेशन लगाएंगे एक्स डायरेक्शन में, किसमें, एक्स में। तो मोमेंटम का कंजर्वेशन पी फोटोन का मोमेंटम प्लस पी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। देखिए पी फोटोन का मोमेंटम प्लस पी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। अब इधर देखिए, ये समझने की चीज़ है, यहाँ पर देखिए आप इधर, अब यहाँ पर स्कैटर्ड जो फोटोन है उसका मोमेंटम ये लें, तो ये क्यों लें, क्योंकि ये ना एक्स डायरेक्शन में है ना वाई में, दोनों के बीच में है या इधर उधर है। क्या हम ये ले सकते हैं, नहीं। फिर हम क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। किस में ब्रेक होगा, ये कंपोनेंट में। कंपोनेंट में ब्रेक होगा, पहले स्कैटर्ड फोटोन को करते हैं, एक तो वाई डायरेक्शन में आएगा और एक आपका आएगा एक्स डायरेक्शन में। तो फोटोन का मोमेंटम पी डैश है, इधर भी पी डैश और इधर भी क्या आ जाएगा, पी डैश। अब देखिए यहाँ थीटा एंगल है, तो एंगल के साथ वाला होता है कोस थीटा, तो पी डैश कोस थीटा, और ये आएगा पी डैश साइन
थीटा। इस तरह हमने स्कैटर्ड फोटोन के जो मोमेंटम है उसको रिजोल्व कर लिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में आएगा पी डैश कोस थीटा, क्यों? क्योंकि ये एंगल कितना है? थीटा। और वर्टिकल में आएगा पी डैश साइन थीटा। इसी तरह से हम रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन के जो मोमेंटम है उसको ब्रेकअप कर लेंगे। किस में ब्रेकअप करेंगे? किस में ब्रेकअप करेंगे? देखिए इस तरह से, ये आपके पास y डायरेक्शन में है और ये x डायरेक्शन में है। क्या मोमेंटम है? तो पी ई डैश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पी ई डैश माना है, यहाँ पर भी पी ई डैश। तो यहाँ पर आएगा कोस, यहाँ पर आएगा साइन, और एंगल देखिए यहाँ पर फाई एंगल है रिकॉइलिंग, तो ये आएगा फाई और ये भी आएगा फाई। तो इस तरह से हमने देखा कि स्कैटर्ड फोटोन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा पी डैश कोस थीटा और वर्टिकल आएगा पी डैश साइन थीटा मोमेंटम का। और रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा मोमेंटम का पी ई डैश कोस फाई और वर्टिकल आएगा पी ई डैश साइन फाई। अब हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? पी फोटोन प्लस पी इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो दोनों एक्स में है, ठीक है, तो पी फोटोन प्लस पी इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एक्स डायरेक्शन में देखिए सबसे पहले स्कैटर्ड फोटोन का कितना है? पी डैश कोस थीटा और फिर रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन का पी ई डैश कोस फाई। तो हम लिखेंगे पी डैश कोस थीटा, पी डैश कोस थीटा प्लस पी ई डैश कोस फाई, पी ई डैश कोस फाई। अब वैल्यू पुट करेंगे, जो मोमेंटम है फोटोन का कितना होगा? एच न्यू बाई सी। कितना होगा? एच न्यू बाई सी। और इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर था तो इसका मोमेंटम 0। उसके बाद पी डैश की वैल्यू रखेंगे एच न्यू डैश बाई सी और कोस थीटा, और पी ई डैश की वैल्यू रखेंगे एम वी और यहाँ पर आ गया कोस फाई। पी ई डैश क्या है? रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, और वो कितना है? एम वी। ठीक है, अब आगे देखिए, सी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ बचेगा एच न्यू, ये 0, ये बचेगा एच न्यू डैश कोस थीटा और यहाँ पर बचेगा एम वी सी कोस फाई। क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है सी से। आगे देखिए एच न्यू, इसको इधर ले आए तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस थीटा इक्वल्स टू ये बचा हमारे पास एम वी सी कोस फाई। क्या बचा? एम वी सी कोस फाई। आगे देखिए, अब y डायरेक्शन में देखेंगे, ये वाला तो सेम आएगा पी फोटोन प्लस पी ई इक्वल्स टू। अब y डायरेक्शन में देखेंगे, देखिए y डायरेक्शन में कितना है? पी डैश साइन थीटा और पी ई डैश साइन फाई, पी डैश साइन थीटा, पी ई डैश साइन फाई। अब ये बीच में माइनस क्यों आया? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक वर्टिकली ऊपर है अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए क्या आ गया? माइनस। तो यहाँ पर पी फोटोन वाई डायरेक्शन में कोई भी नहीं है, फोटोन का मोमेंटम 0, ना ही इलेक्ट्रॉन का 0, ये इनिशियल है। फाइनल देखते हैं, एच न्यू डैश बाई सी है पी डैश और ये साइन थीटा माइनस एम वी और ये कितना है? साइन फाई। आगे देखिए कि यहाँ पर एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा इधर ले आए और उधर क्या बचा हमारे पास? एम वी साइन फाई। क्या बचेगा? एम वी साइन फाई। सी से मल्टीप्लाई की तो एच न्यू डैश साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी सी से मल्टीप्लाई की है साइन फाई। इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है? ये रही, ये आपकी 2 है, ये आपकी 3 है, दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, देखना क्या आएगा। ऊपर है ये एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस थीटा, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस थीटा का स्क्वायर। इसमें जोड़ेंगे एच न्यू डैश साइन थीटा, एच न्यू डैश साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें देखेंगे एम वी सी कोस फाई का स्क्वायर, तो एम वी सी कोस फाई का स्क्वायर और ये आएगा एम वी सी साइन फाई का स्क्वायर, एम वी सी साइन फाई का स्क्वायर। आगे देखेंगे, देखिए आगे ये खुलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एच न्यू का स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2 एच न्यू डैश और ये क्या आ जाएगा? कोस थीटा प्लस प्लस,
इसको खोलेंगे एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इसको खोलेंगे एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, इसको खोलेंगे एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। चलते हैं आगे, देखिए ये देखिए एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ऐसे ही इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 एच न्यू डैश कोस थीटा को ऐसे ही लिखा इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन आ गया आपके पास क्या एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये बचेगा कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। अब एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव ये भी 1, तो ये बचेगा हमारे पास एच स्क्वायर, देखिए इसको इधर लिख दिया हमने, इसको इधर ले आए एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये एच और एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर न्यू डैश, और ये बचा हमारे पास कोस थीटा। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे। 1 क्या थी देखिए, इक्वेशन नंबर 1 है एच न्यू माइनस न्यू डैश इक्वल्स टू एम माइनस एम नोट सी स्क्वायर, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया एच न्यू माइनस न्यू डैश इक्वल्स टू एम माइनस एम नोट सी स्क्वायर। आगे चलते हैं, एच न्यू माइनस न्यू डैश इक्वल्स टू इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी एम सी स्क्वायर माइनस एम नोट सी स्क्वायर। अब हमने यहाँ से एम सी स्क्वायर इधर ले आए इक्वल्स टू ये उधर था, ठीक है, एच न्यू माइनस न्यू नोट प्लस इसको इधर देखिए, इसको उधर रहने दिया, इसको इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा एम नोट सी स्क्वायर और एच न्यू माइनस न्यू डैश। अब क्या किया, दोनों का स्क्वायर किया, इसका इस होल स्क्वायर और इस पूरे का भी होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से इसका स्क्वायर किया एम स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा एम नोट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर। आगे देखिए एम स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल्स टू एच स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2ab 2 न्यू डैश प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2h, ये ऐसे ही लिख दिया न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर। चलिए आगे, एम स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे ही इक्वल्स टू, अब देखिए क्या हुआ, इसको हमने ऐसे लिख दिया, पहले क्या बना एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस इसकी अंदर मल्टीप्लाई की एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस एच 2h स्क्वायर न्यू डैश माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश प्लस ये बचा 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट स्क्वायर एम नोट सी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया यहाँ तक इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इक्वेशन नंबर 5 तक आपको समझ में आ गया हो। थोड़ा लेंथी डेरिवेशन है लेकिन करना है। ठीक है, आगे देखिए इक्वेशन नंबर 5 ये है हमारे पास, ये है इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 कहाँ थी, अभी हमने ऊपर लिखा था इक्वेशन नंबर 4 ये है, इक्वेशन नंबर 5 ये है, दोनों को माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाली टर्म ऐसे ही एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर। माइनस करेंगे ये वाली टर्म, तो ये वाली माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर ये रहा, देखिए माइनस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ये आएगा माइनस की, ये टर्म आएगी माइनस की, देखिए एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर और ये प्लस का हो जाएगा 2h स्क्वायर न्यू डैश कोस थीटा। आगे देखिए, अब यहाँ से हमने क्या किया, इन दोनों टर्म में से हमने कॉमन ले लिया एम स्क्वायर सी की पावर 4, तो यहाँ 1 बचेगा माइनस यहाँ वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए दो टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट हो गई, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर से एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर गया, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर से एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर गया, तो यहाँ पर आया इक्वल्स टू एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश
प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कोस थीटा। आगे इसको सेम ऐसे ही लिख दिया, एम स्क्वायर सी की पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये टर्म ऐसे ही लिख दी हमने, माइनस कॉमन इन दोनों में से दोनों टर्म एक जैसी है, कॉमन आ गया 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश, 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉमन आया तो यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ बचेगा कोस थीटा प्लस ये टर्म ऐसी 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, एम स्क्वायर सी की पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर सेम इक्वल्स टू माइनस ये पहले लिख दिया हमने, माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कोस थीटा प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। अब आप यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले में m और m नोट आ रहा है, इसको हमें हटाना होगा। तो रिलेटिविस्टिक मास रिलेशन होता है हमारे पास m इक्वल्स टू एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, ये पूरे पर रूट है, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से m नोट की वैल्यू आ गई, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी m अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करा तो ये आएगा एम नोट स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, स्क्वायर करने पर रूट खत्म हो गया। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम नोट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए इक्वेशन नंबर 6 से, 6 एंड 7 से, इक्वेशन नंबर 6 और 7 का यूज करेंगे। देखिए एम स्क्वायर सी की पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को हमने लिख दिया एम नोट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम नोट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल्स टू ये टर्म ऐसे ही माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कोस थीटा प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर। आगे वाले स्टेप में अब देखा यहाँ पर आपने एम स्क्वायर कैंसिल आउट टू ईच अदर, तो ये बचेगा हमारे पास एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल्स टू माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कोस थीटा प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर, इसको सेम एज इट इज़। उसके बाद ये हमने क्या किया, इस टर्म को यहाँ पर देखिए एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 से एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 कैंसिल आउट, ये इसको इधर ले आए तो हमारे पास वैल्यू आएगी प्लस में हो जाएगा 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू इधर बचेगा 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर। अब आप देखेंगे इन दोनों में से 2 से 2 कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट, तो हमारे पास एक h बचेगा न्यू न्यू डैश 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर। अब हमने क्या किया, न्यू को एक साथ किया, बाकी एक साथ, तो ये बनेगा हमारे पास, ये देखिए h, ये h है, ये इसके अपोन में आएगा एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा और ये इधर चला जाएगा न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश, इक्वेशन नंबर 8। ये रिलेशन है फ्रीक्वेंसी में, लेकिन हमें बताना है वेवलेंथ का, और हमें पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन क्या होता है, सिंस न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्बडा, तो न्यू डैश भी कितना होगा सी अपॉन लैम्बडा डैश, क्योंकि सी यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट है। उसके बाद देखिए हमें निकालना है वेवलेंथ में चेंज, कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो सी लैम्बडा डैश की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा डैश यहाँ से निकालेंगे सी अपॉन न्यू डैश माइनस सी अपॉन न्यू इक्वल्स टू सी कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू। उसके बाद यहाँ पर देखिए लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा, इस सी को अपॉन में ले आए अपॉन सी इक्वल्स टू ये बचेगा 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू, एलसीएम आ जाएगा न्यू न्यू डैश, तो ये बचेगा न्यू माइनस न्यू डैश, तो लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा अपॉन सी की वैल्यू आ गई हमारे पास न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश, इक्वेशन नंबर 9। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस वाली में, तो हमारे पास वेवलेंथ की टर्म में क्या आ जाएगी, कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है, कितना आएगा, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा अपॉन सी, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा अपॉन सी, कहाँ से आया ये, यहाँ से देखिए न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश की वैल्यू कितनी आई थी, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा अपॉन सी इक्वल्स टू ये ऐसे ही h अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा। तो आप देखेंगे यहाँ से c कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो ये डेल्टा लैम्बडा या लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा कितना आएगा, एच अपॉन एम नोट सी। क्या आया, एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस थीटा, वेयर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, एम नोट इज द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल। थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल, नोट रिकॉइलिंग एंगल। क्या है, स्कैटरिंग एंगल। अब केस देखेंगे, केस फर्स्ट, अगर थीटा 0 डिग्री है मतलब जिस डायरेक्शन में फोटोन आया था वो सीधा उसी डायरेक्शन में चला जाए, मतलब वो स्कैटर्ड ना हो, तो थीटा 0, तो कोस थीटा यानी कि कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसमें वैल्यू पुट करेंगे एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 में से 1 गया 0, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा, इसकी मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, मतलब लैम्बडा डैश किसके इक्वल होगा, लैम्बडा के। यही क्लासिकल थ्योरी कहती थी कि जो वेवलेंथ है, जो फोटोन है वो स्कैटर्ड नहीं होता, और स्कैटर्ड नहीं होगा तो इंसिडेंट वेवलेंथ किसके इक्वल आएगी, स्कैटर्ड वेवलेंथ के। ठीक है, जबकि अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ले लिया जाए, ठीक है, तो डेल्टा लैम्बडा होगा एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो एच अपॉन एम नोट सी, एच प्लैंक कांस्टेंट कितना होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, एम नोट कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, सी 3 इंटू 10 की पावर 8। जब वैल्यू रखकर पुट करके सोल्व करेंगे इसको, तो जो कॉम्पटन शिफ्ट आएगा डेल्टा लैम्बडा वो आएगा 0.0242 एंगस्ट्रोम, मीन्स इतना का चेंज आएगा उसकी वेवलेंथ में। और कैसे आएगा, लैम्बडा डैश ग्रेटर देन होगा लैम्बडा के। तो इस तरह से हम एक चीज़ और देख रहे हैं यहाँ पर, डेल्टा लैम्बडा जो है या लैम्बडा लैम्बडा डैश है स्कैटर्ड है, वो लैम्बडा पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब आप इस तरह से आप देखेंगे कि जो वेवलेंथ में चेंज हुआ था उसका फॉर्मूला आया एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस थीटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे कि मैं भी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ और आपको समझा सकूँ। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।